ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणं। जेवल 10 लक्षण महापर्व की उत्तम आकिंचन्य धर्म की बीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। जयवंत हो बीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु की यह पवित्र जगत कल्याणी जिनवाणी। जिनवाणी अत्यंत रहस्यात्मक है। जितना जितना हम समझते चले जाएंगे उतना उतना अधिक हमको आनंद की अनुभूति होती। आज हम लोग कंटिन्यू 10 दिनों से 10 लक्षण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 9 दिन ये 10 लक्षण के और एक दिन पूर्व जितने भी भवों भवों तक और जन्मों जन्मों तक द्वादशांग का जिनवाणी का पाठ होगा उतना ही समय कम होगा। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागरों तक जिनवाणी को पढ़ते लेकिन फिर भी वे पूरा नहीं पढ़ पाते। तो फिर हम और आप कितना भी समझने का प्रयास करें वो पूर्णतया कभी हम समझ नहीं सकते। फिर आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने लिखा कि जब इतना बड़ा श्रुत का सागर है और मदी में दुम्मेहा और मेरी मति कैसी है, दुर्बुद्धि रूप है, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने लिखा सिक्खा जन्म मरण क्षय कर्णम। बस उतनी सी शिक्षा मुझे प्राप्त हो जाए जो मेरे जन्म मरण के क्षय का कारण बन जाए। बस इसके अलावा और मुझे बहुत अधिक विद्या की आवश्यकता नहीं। विद्याएं बहुत सारी हैं लेकिन मुझे क्या चाहिए जो मेरे जन्म मरण के क्षय का कारण बने। तो इस जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा भगवान गुणभद्र देव लिखते हैं कि एक मैं आपको मंत्र देता हूँ और उस मंत्र को आज सिद्ध कर लो तो जन्म जन्मांतरों की पीड़ा मिट जाएगी। तो पूछा महाराज ऐसा मंत्र कौन है? हम तो यही ढूंढ रहे थे क्योंकि लक्ष्मी यंत्र साइलेंट कर लेना। कर दिए हम साइलेंट तो नहीं हुआ। एरोप्लेन फोड़ नहीं। तो हम तो संसार में अच्छी तरह सब प्रकार के मंत्रों की सिद्धि करने का रास्ता ढूंढते हैं। तो बेस्ट से बेस्ट मंत्र मिल जाए तो फिर क्या चाहिए? तो भगवान गुणभद्र देव लिखते हैं एक मंत्र है उसकी आज सिद्धि करो। कौन सा मंत्र है? कहते हैं अकिंचनो हम। बस एक मंत्र है, उस मंत्र का जो जाप जपेगा उसको जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो बड़ा आश्चर्य, ऐसा भी कोई मंत्र होता है? हाँ, उस मंत्र का नाम है अकिंचनो हम। अकिंचनो हम मतलब क्या है? आज उत्तम आकिंचन्य धर्म है और उन्होंने सारी सिद्धियों का मंत्र कहा कि अकिंचन ही मंत्र है। तो अकिंचन्य क्या है? तो नास्ति किंचनम इति अकिंचन। ध्यान से शब्दों को सुनना। नास्ति किंचनम इति अकिंचनम तस्य भावम अकिंचनम। मतलब हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। ध्यान से, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका नाम ही अकिंचन्य है। और इस अकिंचन का जो भाव है वही आकिंचन्य है। पीछे बस या जुड़ जाएगा। पहला शब्द है किंचन, उसमें कुछ नहीं होने से बन गया आकिंचन और फिर उसका भाव होने से बन गया आकिंचन्य। पीछे आ गया या। 3 शब्द समझ में आए? पहला शब्द है किंचन मतलब थोड़ा भी, तो यहाँ हमारा थोड़ा भी नहीं है तो बन गया आकिंचन। और उसका जो भाव है अर्थात उसमें जो डूबा हुआ है उसका नाम आकिंचन्य है। ये आकिंचन्य किसे प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा निर्ग्रंथ दिगंबर योगियों को। इसलिए पंडित जी साहब ने अच्छी तरह लिखा आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। ये तो 10 लक्षण का सार हैं, अमृत हैं। ये जिन्हें प्राप्त हो गए वे योगीश्वर कहलाते हैं। और फिर घर में जो रहेगा वो इनका क्या करेगा? तो उन्होंने कहा
जो वो योगीश्वर हो गए हैं उनकी उपासना करते करते बारंबार वह अपने आप में संतोष को धारण करे। मतलब एक मंत्र जीवन में सीख जाए, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। बस आज का महामंत्र क्या है? अकिंचनो हम। अकिंचनो हम का सार क्या है? जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जिस जिस भी चीज में आपको घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन हो रही है, उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानने का आज का दिन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी ओर। अपनी ओर अर्थात अपनी आत्मा की ओर। ये आत्मा बार बार आपसे कह रही है, देखो जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारे साथ कितने लोग थे? पूछो वैभव भैया, जब आपका जन्म हुआ था तब कितने लोग थे साथ में? जो जुड़वा हुए थे उनके अलावा। हाँ, वरना वो कहेंगे हमारे साथ तो एक था। कितने लोग थे साथ में? तो एकला मतलब एक ही जन्म लेता है। और जब किसी की मृत्यु होती है, मरण होता है, तब कितने लोग साथ में मरते हैं? तो उन्होंने कहा एक। तो जब जन्म एक के साथ हुआ मतलब अकेला ही जन्मा है, और जब मृत्यु ही अकेली होनी है, तो फिर जीवन के इस गैप में हम उसे फिलअप करने के लिए बार बार जो दूसरों की ओर देखते हैं, उसी से ये संसार बनाता चला जाता है। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हम आए तो अकेली हैं, लेकिन हम लेके सबको जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं। और वो फीलिंग जो हमारे अंदर डेवलप्ड होती है कि हमें बार बार ऐसा लगता है सब कोई हमारा हो जाए, सब हमारे साथ हो जाए, सब हमारा पक्ष रखे, सब हमारा साथ देंगे, और उस चक्कर में ये सब कुछ इकट्ठा हम करते करते चले जाते हैं। और वही एक माया का रूप लेकर, मोह का रूप लेकर, मेरापन, अपनापन, ये डेवलप्ड करते करते हम यहीं पर नीचे की ओर धंसते चले जाते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, महाराज आपने भगवान का दर्शन किया क्या? तो गुरु कहते हैं हम तो रोज करते हैं। वो कहता है एक दिन हमको भी करा दो। ठीक है, अभी करा देते हैं। चलो भगवान का दर्शन करना है तो आज मैं ऊपर पर्वत पर आपको शाम को मिलूंगा, आपको पर्वत पर ऊपर आना है। तो वो कहता है ठीक है महाराज, आते हैं। महाराज कहते हैं लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? नीचे एक बहुत सारे नारियलों का बोरा रखा हुआ है, उस 100 नारियलों का बोरा अपनी पीठ पर लेकर ऊपर आना। अब बेचारा सोचता है कि ये क्या काम दे दिया, भगवान के तो दर्शन करने और ये कौन सी परेशानी हमारे साथ दे दी। लेकिन अब गुरु की आज्ञा, तो अपनी पीठ पर उसे लेकर और धीरे धीरे चलता है। चलता चला जाता है और थोड़ी देर बाद थक जाता है तो कुछ नारियल निकाल कर छोड़ देता है। फिर थोड़ा चढ़ता है, फिर थोड़ा छोड़ देता है, और अंत में जाता है और सारे नारियल छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि उनके वो भार और बोझ के चलते अब उसका चलना असमर्थ हो गया। जैसे ही ऊपर वह पहुंचा और पहुंचकर गुरु महाराज को देखकर कहता है, मुझे तो ईश्वर मिल गए। कहाँ मिल गए? तो महाराज कहते हैं, सुनो, जितना आपके दिमाग में लोड है, वो लोड जितना आप कम करते चले जाओगे, उतनी ही जल्दी आपको ईश्वर मिल जाएंगे। क्योंकि ईश्वर कौन है? वो कोई बाहर में विद्यमान वस्तु नहीं है, अपितु आपकी स्वयं की आत्मा ही जब महान शक्तियों से संपन्न होगी, सो वही ईश्वर है। तो उस ईश्वर की खोज कहाँ करता है? सारे संसार में उसको ढूंढता है, लेकिन वो मिलता कहीं नहीं। क्यों? वो अंतरंग में है। तो धीरे धीरे जैसे ही हम इस स्टेप पर आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले गुस्सा छोड़ा, तो जितने गुस्से से रिलेटेड लोग थे वे सब छूटेंगे। हाँ, अकिंचन ने क्या कह रहा है? कुछ भी आपका नहीं है। तो पहले क्या छोड़ो? पहले गुस्सा छोड़ा, और गुस्से से रिलेटेड जो चीजें थी वो सारी चीजें वहां पर छूट गई, अपेक्षाएं। फिर दूसरे नंबर पर मान छोड़ा, क्योंकि हमारा किंचित भी नहीं है। तो जब हमारा है ही नहीं ये धन, तो फिर अभिमान कैसा? तो उसका अभिमान छूटा। फिर जब हमारा किंचित कुछ है ही नहीं, तो फिर मायाचारी किसकी? अच्छी तरह समझे ना पूरा एक एक कंसेप्ट को। जब हम मायाचारी क्यों कर रहे हैं? ये सब हमारा है। तब हमारा है तो उसे बनाए कर रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए छल कपट करेगा।
धोखाधड़ी करेगा, अविश्वास करेगा। जब उसे अच्छी तरह विश्वास कर डेवलप्ड अंदर में किया, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं, अकिंचनो हम, बार बार उस मंत्र को जपो और एक एक चीज को छोड़ना है। तो तीसरा स्टेप मायाचारी, छल कपट छूटेगा। नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेगा, लोभ छूटेगा और लोभ से संदर्भित सारी वस्तुओं को छोड़ेगा। फिर आगे बढ़ेगा तो असत्य छूटेगा, अप्रियता छूटेगी और बहुत सारे प्रकार की जो मिथ्या धारणाएं हैं विस्सा वहाँ छूट जाएंगी। क्यों? अकिंचनो हम, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मैं कौन हूँ? मैं तो केवल एक आत्मा हूँ, बाकी बाकी हमारा यहाँ कुछ भी नहीं। अच्छा, इतना सारा का सारा परिवार आदि है, इनके साथ क्या करें? अब यहाँ तो पूरा परिवार साथ बैठा, कहेंगे यहाँ हमारा कोई नहीं, तो कभी गड़बड़ हो जाएगी। तो बार बार आप कह रहे हैं अकिंचनो हम, मेरा कोई नहीं। तो अच्छी तरह ये समझना है कि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं सुनो, संपूर्ण परिवार आपका है, ये केवल आपका भ्रम है। ऐसा भी होता? हाँ, एक बार एक व्यक्ति को बड़ा अभिमान था, ये परिवार मेरा है, और वो रोज परिवार 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 की रट में सारा समय उसी में व्यतीत करता था। एक दिन एक मुनि महाराज ने उससे कहा, क्यों भाई इतना आफर दाफरी क्यों करते रहते हो? सुबह से शाम तक बस आफर ताफर काम धाम बस इसी में लगे रहते हो, कुछ समय धर्म के लिए आत्मकल्याण के लिए निकालो। वो कहता, नहीं नहीं महाराज, जीवन में सबसे पहले हमारा परिवार। महाराज ने कहा, अच्छा ऐसा क्या है परिवार में? बोले, सब लोग मेरे हैं और मेरे लिए हैं। बहुत अच्छा, चलो आज परीक्षा ले लेते। बोले, उसको पूरी प्रक्रिया सिखाई, घर जाना और घर में जाते ही और अपने हार्ट पर हाथ रख के शांति से लेट जाना, सांसें रोक लेना। ठीक है, ऐसा उसने कर लिया। घर पहुंचा, यहाँ हाथ रखा, गिरा और बेहोशी में चला गया। श्वास उसने कुछ समय के लिए रोक ली, कोई पास में आता तो फिर रोक लेता। सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे लोग रोने लगे तो मन में सोचता है, वाह हमारी फीलिंग्स, कितना एक्साइटमेंट फीलिंग आ रही है, क्यों इतने लोग हमारे लिए रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं, मतलब हम कितना उपकार किए हुए इनके जीवन पर, और सबके प्रति उसे बहुत अच्छा आ रहा। कभी पत्नी आती, वो थोड़ी देर रोती, फिर जाके बैठ जाती, फिर पिताजी आते, वो रोते, फिर बैठकर चले जाते, फिर बेटे आते, उसे उसका उत्साह बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। इतने में ही वे गुरु महाराज वहां आ जाते। जब गुरु महाराज आते तो सब लोग उनके पैर पकड़ लेते, महाराज हमारा जवान बेटा चला गया, कोई कहता पति चला गया, कोई कहता पिता चला गया, महाराज इनका जीवन मिल जाए, चाहे जो लगे सो लग जाए। महाराज ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कितने दानी हैं। अच्छा चलो, इसको बचाने का एक उपाय हमारे पास है। क्या उपाय है? महाराज इसको बचाने का एक उपाय यह है कि मैं ये कमंडलू का पानी आपको देता हूं, जो इस पानी को पिएगा वो मर जाएगा और ये जी जाएगा। चलो करते शुरू। कहाँ से शुरू करेंगे? कोई भी नहीं तो सबसे एजेड जो व्यक्ति है घर में, अब इसने पूरी जिंदगी जी ली है, चलो भाई इसको ही ठिकाने लगा देते। और उसको पानी दिया, उसने कहा नहीं नहीं अभी तो बहुत जीना बाकी है, देखो मेरा बेटा चला गया, ये नाती पोते छोटे छोटे हैं, कौन इनका ख्याल रखेगा, इसलिए मैं ही हूं, अभी मुझे जीना है। उसकी माँ को, उसकी पत्नी को, बच्चों को जब किसी ने पानी नहीं पिया तो महाराज ने वो पानी लिया, उसके मुख पे मार दिया, और जैसे ही उसके पानी मुख पर वो पानी छिड़का, वो उठकर खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो गया? संसार से उसका मोह खड़ा हो गया, अलग हो गया। एक क्षण में उसको ये समझ में आ गया कि नास्ति किंचनम अत्र, यहां हमारा कुछ भी नहीं है। एक क्षण में उसको ये बोध हो गया। कब हुआ? जब उसने संसार की दशा देख ली। इस बोध को अच्छी तरह देखने के बाद ही निर्ग्रंथ मुद्रा धारण की जाती है। जब वैराग्य आता है तब यही भाव उनके अंतरंग में आते हैं। लेकिन श्रावक क्या करे इन भावों का? अगर वो बार बार इनका चिंतन करेगा तो परेशान नहीं हो जाएगा? उन्होंने कहा परेशान नहीं होगा, अपितु संतोष को धारण करने की शक्ति उसे मिलेगी, उसे बार बार संतोष आएगा। देखो, जो कुछ होना था, जैसे होना था, जहां होना था, वो उस रूप में हो गया। अब विकल्प मत करो, लेकिन पुरुषार्थ पूरा करो। अच्छे पुरुषार्थों को करेगा, बुरों को छोड़ेगा, उसे क्या होगा? संतोष की उपलब्धि होगी।
सेटिस्फेक्शन आएगी जीवन में कि हम कुछ कर पाए, वरना हमेशा वो यही सोचता रहेगा अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है, और जीवन पर्यंत उसका इसी दौड़ में निकल जाएगा। इसके लिए भगवान कुंद देव ने एक मंत्र दिया कि आप सब उस मंत्र का जाप करो। आज उस मंत्र पर ही हम सामायिक आगे करेंगे। उस मंत्र को बार बार ध्यान रखने से पूज्यवर आचार्य भगवंती विद्यासागर जी महाराज कहते थे, जिसको ये गाथा याद हो जाएगी वो अपने जीवन में कभी भी किसी भी कष्ट को प्राप्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कितना सुंदर मंत्र है। अहमिको खलु शुद्धो दंसनणानमय्यो सदा रूबी। आप सबको भी याद करना है, ठीक है? यद्यपि कठिन है लेकिन फिर भी बार बार बोलने से वो हमको आएगा, पक्का है, क्योंकि बहुत सरल है। अहमिको खलु शुद्धो दंसनणानमय्यो सदा रूबी नवियत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। बस इतना सा ये मंत्र है। अब इसकी हिंदी हम आपको बता देते हैं। मैं एक हूँ, अहमिको, खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूँ। अहमिको खलु शुद्धो, दूसरा शब्द, पहला शब्द है अहमिको। बोलो सब एक साथ, अहमिको, अहमिको खलु शुद्धो। तीसरा दंसनणानमय्यो सदा रूबी। अहमिको खलु शुद्धो दंसनणानमय्यो सदा रूबी। दंसनणानमय्यो सदा रूबी। चलो अंतिम, नवियत्थि मज्ज किंचिवी। नवी अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। अब हमने आपको बता दिया, आपको याद नहीं हुआ। यद्यपि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें जो कहा वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? ये मंत्र कह रहा है अहम एको, मैं एक हूँ। हाँ, उतने ही एक हो जितने कोरोना काल में जब आइसोलेशन में आपको रखा गया था उस समय एक थे। तो बाजू में कोई आ रहा था? कोई नहीं आ रहा था। बस वैसे ही बार बार चिंतन करो, अहम एको, मैं एक हूँ। जब किसी की मृत्यु को देखते हैं उस समय सामने जो उसका सब पड़ा हुआ है, बस उसका चिंतन करो, अहम एको। ऐसे ही मुझे एकला अकेला यहाँ से जाना होगा। तो अहम एको, मैं एक हूँ। बार बार इसका चिंतन करने से क्या होगा? जितना भी परिवार संबंधी कर्तव्य बोध बार बार जागृत होकर हमें अपने आत्म कल्याण के पथ से च्युत करता है, उससे बचना होगा। दूसरों के प्रति जो हमारा ममत्व भाव, कर्ता बुद्धि जागृत हो गई है। कर्ता बुद्धि मतलब, अब आप सोचेंगे कि बच्चों को पढ़ाना भी नहीं, बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये सोचें कि हम ही उनको पढ़ा रहे हैं, ये हमारी कर्ता बुद्धि है। देखो, कर्ता बुद्धि के सामने हम आपको एक उदाहरण रखते, बहुत अच्छा। एक बार एक सेठ जी थे और सेठ जी के घर में बड़ी संपन्नता थी, सब कुछ था, और उनकी एक बेटी थी, दिखने में थोड़ी सी कम सुंदर थी। उसकी शादी में बड़ी बाधाएं आ रही थी, शादी हो नहीं रही थी, और सेठ जी बड़े टेंशन में रहते थे, बड़े परेशानी में रहते थे। एक दिन सेठ जी दुकान से आए और सोफे पर बैठे। सामने से बच्ची आ रही है पानी लेकर। उसे देखते ही उनके मुख से निकला हाय, और इतना बोलते ही सेठ जी के प्राण पखेरु उड़ गए। यहाँ सेठ जी ऊपर गए और यहाँ सारी चीज़ें बदल गई। और वहाँ सेठ जी के तीसरे में तीये की बैठक में एक कोलकाता का बड़ा सा व्यापारी आया और उस व्यापारी ने बहुत अच्छी तरह जब सारा चीज़ें देखी तो देखते हुए अपने पड़ोसी से कहता है, क्यों भाई, ये बच्ची कौन है, इतना काम संभाल रही है, ये तो लड़कों से ज़्यादा अच्छी तरह से सबको साथ व्यवहार कर रही है, ये तो बड़ी व्यवहार कुशल दिखती है। बोले, अरे यही बच्ची तो है जिसकी चिंता करते करते सेठ जी ऊपर चले गए। बोले, अरे
उम्र क्या है? उन्होंने कहा इतनी इतनी उम्र है। बोले हमारे बेटे से इसका संबंध करा दो। बोले अरे अभी तीये की बैठक में आए हो, पहले ये तो कर लो। बोले ठीक है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, हम 13वीं के दिन आएंगे, उसके 1-2 दिन में ही रिश्ता पक्का करके ले जाएंगे। बोले ठीक है। 13वीं के दिन वो आए, 1-2 दिन रुके, अच्छी तरह सब देखा परखी किया और लड़की को ब्याह कर ले गए। बोलो सेठ जी ने क्या किया? सेठ जी ने मात्र हाय टेंशन किया, जिसे कहते हैं हाय हाय किया। तो अच्छी तरह ये विचार करो, अहम एको, मैं एक हूँ। यहाँ मैं ही एक नहीं, यहाँ जितने बैठे हैं सब एक एक हैं। तो अपने आप को अच्छी तरह ही महसूस करो, मैं एक हूँ। ऐसा महसूस करने से आपके दिमाग का भार धीरे धीरे कम होगा, आपको संतोष की उपलब्धि होगी, जो प्राप्त है वो पर्याप्त लगने लगेगा जब बार बार ये चिंतन होगा कि मैं एक हूँ। अब दूसरे नंबर पर मैं कैसा हूँ? तो आचार्य भगवान लिखते हैं खलु शुद्धो, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ। इस शुद्धता का चिंतन करो बार बार कि हाँ मैं शुद्ध हूँ। अरे कल तक तो आप अशुद्ध करा रहे थे, प्रतिक्रमण में तक अशुद्ध अशुद्ध कर रहे थे, अशुद्ध कैसे हो गया? स्वभाव तो मेरा शुद्ध है, ऊपर से गंदगी ओढ़ ली है मैंने, किसकी? कर्मों की, कर्तापन की। जहाँ जहाँ मैं जिसको जैसा करता हूँ उस रूप अपनी आत्मा को बनाता चला जाता हूँ। इसलिए अब मैं क्या करूं? मैं बैठकर शांति के साथ कुछ क्षण अपने साथ व्यतीत करूं, अपने आप को याद दिलाऊं मैं शुद्ध हूं। तो मुझे कभी ना कभी एहसास तो होगा कि भैया तुम्हारा स्वरूप वो था जो आज दिख रहा है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वरूप तो कुछ और है और हम कहीं और घूम रहे हैं। तो वह स्वरूप सामने आएगा। इसके लिए एक प्रैक्टिकल है, हमने आपको पहले भी दिया, फिर से देते हैं। आप लोगों नए हैं उनको फिर से देते हैं। क्या प्रैक्टिकल है? आप लोग दर्पण देखते, आईना देखते? अच्छा मिरर बोलना पड़ेगा, समझ गए? तो जोर से बोली ना, समझ गए ना? ठीक है, तो मिरर को सब लोग देखते हैं। अब आप बताओ कि मिरर को देखते हैं कि मिरर में कुछ और देखते हैं? हाँ? अच्छा मिरर नहीं देखते ना, मिरर में क्या देखते? मिरर में अपने शरीर को देखते। अच्छी तरह समझो, मिरर में किसको देखते हैं? अपने शरीर को। दिन में कितनी बार देखते? कांच के सामने से आगे जाते कितनी बार देखते हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र चढ़ती है वैसे वैसे बढ़ जाता है। बच्चे लोग कम देखते हैं, बूढ़े लोग कम देखते हैं, मिडिल में सब लोग खूब देखते हैं। देखने की आदत है, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज करना शुरू करो। क्या एक्सरसाइज है? दिन में एक बार उस मिरर के सामने जब जाओ तब उस मिरर में देखो और देखकर कहो जो इसमें दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। क्या कहो? जो इसमें दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। समझ में आ गया क्या बोलना? जो इसमें दिख रहा है वो मैं नहीं, और जो इसमें देख रहा है वो मैं हूँ। समझ में आया? तो इस प्रैक्टिकल को अगर आप 15 दिन भी करोगे तो आपको जागृति होगी कि मैं ये नहीं, इसके अंदर हूँ। क्या? मैं ये नहीं, मैं इसके अंदर हूँ। तो तब हमको समझ में आएगा जितना कुछ यहाँ बाहर में किया है, चाहे वो डिग्रियां हो, चाहे उपाधियां हो, सम्मान हो, सब कुछ जो कुछ है वो सब किसका है? वो इसका है। इसके अंदर जो बैठा है उसका यहाँ कुछ भी नहीं। तो मैं कैसा हूँ? मैं शुद्ध हूँ। और हम बार बार अपराधों को याद कर करके उसे और डाउनफॉल कर रहे हैं। एक बार उसकी शुद्धता को याद करो। कैसे हूँ मैं? जैसे साक्षात सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान हैं, वैसे ही इस देह में वे भविष्य के भगवान विराजमान हैं। याद करो, कितना आनंद आएगा। देखो, जब कोई माँ, ये पता चलता है उसे कि अब तुम माँ बनने वाली हो, तो मेरे गर्भ में कौन है? मेरे गर्भ में इस कुल का दीपक है। तो फिर वो माँ क्या करती है? एक एक कदम बड़ी संभाल कर चलती है। खाते समय, पीते समय, उठते बैठते सोते हर क्रिया में उसकी बुद्धि कहाँ होती है? यहाँ होती।
किस पर होती है? उस भविष्य में आने वाली आत्मा पर, जीव पर, अपने पुत्र पर होती है। ऐसे ही आज आप सब आत्माओं को ये पता चल गया कि इस देह के अंदर भविष्य के भगवान विराजते हैं। जब भविष्य के भगवान विराजते हैं तो अपने अपने भगवान की रक्षा के लिए क्या नहीं करोगे? सब कुछ करेंगे। तो जो जो उन भगवान की रक्षा के लिए जरूरी है वो सब कुछ हम करेंगे। इसी का नाम है खलु शुद्धो। बार बार शुद्धता का विचार करना। हम शुद्ध हैं, इससे क्या होगा? अशुद्धि कम होगी। हम शुद्ध हैं, पाप कम होंगे। हम शुद्ध हैं, गलत कम करेंगे। जब हमें पता चल जाएगा हम ऊंचे लेवल के व्यक्ति हैं तो हम क्या करते हैं? नीचे लेवल से अपने आप बचने की कोशिश करते हैं। जब हम सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो हम क्या करते हैं? कीचड़ से, गंदगी से बचते हैं। जहाँ भी धूल होगी जल्दी से साफ करेंगे, फिर बैठेंगे। और जब काले कपड़े पहनते हैं तो कहीं भी बैठ जाओ। तो ऐसे ही जब पता चल गया कि मैं एक प्योर सोल हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, तो क्या करना होता है? उस आत्मा की उस शुद्धता को बनाए रखने के लिए पापों से, कषायों से, राग द्वेष से बचना होता है। अब तीसरे नंबर पर, पहला तो मैं एक हूँ, दूसरे नंबर पर मैं शुद्ध हूँ, और तीसरे नंबर पर मेरा क्या है? अब जब मैं यहाँ हूँ तो मेरा क्या है? तो मेरा यहाँ पर है मात्र क्या? ज्ञान और दर्शन। जिसे क्या कहा? दंसन ह्राण मय्यो। याद कर लो, सबको याद करना ही, किसी ना किसी रूप में याद करो इसको। दंसन ह्राण मय्यो। मैं ज्ञान दर्शन मय, ज्ञान दर्शन से युक्त हूँ। ज्ञान दर्शन मतलब जानना और देखना, बस इतना ही मेरा काम है। इससे ज़्यादा और कुछ मेरा काम नहीं। जानो, देखो, जाने दो। जानो, देखो, जाने दो। लेट गो। आप जहाँ तक चीज़ को पकड़ कर बैठ जाएंगे वो चीज़ आपके हाथ से उतनी ही बाहर निकल जाएगी। इसलिए आप क्या करो? अच्छी तरह जानो, समझो, देखो और उसे छोड़ दो, और उसको उस पर छोड़ दो। मानो आपके सामने एक घर बन रहा है और वो आपका ही घर है, तो आप क्या चाहते हो? हर चीज़ अपने हिसाब से उसको बनाना चाहते हो। ठीक है, आप हर चीज़ अपने हिसाब से उसमें बनाओ। जानो, फिर उसको देखो बड़ी अच्छी तरह से, जानकर देखो। लेकिन आप खुद ही उसमें सीमेंट, ईंट, गारा लेकर बैठ जाओगे क्या? तो मतलब हमको जानना है, देखना है, लेकिन करना कुछ नहीं है। ऐसे ही ये संसार है। इस संसार में हम जितना जितना डूबते चले जाते हैं, ये संसार उतना उतना धसाता जाएगा। तो क्या करना होता है? जानो, देखो, जाने दो। जानो, देखो, जाने दो। लेट गो। और अंत में कहते हैं अभी मेरी वास्तविकता क्या है? मेरा रंग क्या है? मेरा कलर क्या है? मेरा स्पर्श क्या है? मेरा फ्रेग्रेंस क्या है? तो सब चीज़ें जब पूछता है तो आचार्य भगवान उत्तर देते हैं सदा रूपी। तू तो सदा से कैसा है? अरूपी है। अरूपी मतलब जिसमें न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है। न ही तुम्हारा कोई रंग है, न तुम्हारा कोई रूप है, न तुम्हारी कोई गंध है, न ही इस आत्मा का कोई भी आकार है। अब एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, और आंखें बंद करी और कहते हैं आत्मा देखो, तो तुरंत दिखेगी पीले कलर की आत्मा। दिख गई सब लोगों को? नीतीश भाई आंख बंद करो। आंख बंद करो, कुछ दिखा? पीला पीला दिख रहा है? बंद करने से हमेशा दिखता है, सबको दिख रहा है। सबको पता है। बस वो आत्मा नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? सुनो, क्योंकि जिसका रंग होता है वो आत्मा नहीं होती। आत्मा का कोई रंग नहीं होता। तो फिर हमें जो आंख का बंद करने के बाद दिख रहा है वो क्या है? वो आपके आंखों पर पड़ने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन जो अंदर बंद हो गया है, वो रेटिना का जो वहां पर जो पलक के झपकने से रेटिना पर जो इमेज पड़ रही थी वो रुक गई है, इसलिए आपको वहां पीलापन दिख रहा है, और वहां कुछ भी नहीं। वरना एक दिव्य ज्योति आत्मा विराज रही है और हम वो दिव्य ज्योति भव्य आत्मा को महसूस कर रहे हैं। वो पीले कलर की रोशनी है। ये सब भ्रमजाल है, ये संसार की अज्ञानता है। हाँ, वो यहाँ हृदय में है, फिर वो आंखों पर आ गई, फिर वो मध्य पे आ गई, फिर वो यहाँ आ गई, और ना जाने कहाँ कहाँ वो आत्मा घूमती। नहीं, ऐसी हमारी आत्मा नहीं है। हमारी आत्मा तो इस शरीर प्रमाण है।
ना उसका कोई रंग है, ना उसका कोई रूप है। वरना क्या होगा बेवा भैया, रात में 2 बजे उठ के आत्मा छन के छन की आवाज, आत्मा के दर्शन हाँ करने जाए। छन छन की आवाज आ रही है। अब क्या होगा? तो भाभी पूछ रही क्यों, कौन है? तो उन्होंने पूछा, बोलता है आत्मा। ऐसी कैसी आत्मा है? उस आत्मा का न कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई शरीर है, न कोई अन्य प्रकार की वस्तु उसकी है। वो तो उन सबसे भिन्न है, कुछ अलग ही है। वह एक ऊर्जा के रूप में है। अच्छी तरह से महसूस करो। आज रात में एक आत्मा के साथ सोना है आप सबको। हाँ ध्यान से, आज आकिंचन धर्म है, सबको एक एक आत्मा के साथ सोना है आज से। तो डर तो नहीं लग रहा है? आत्मा के साथ, आत्मा के साथ मतलब अपने साथ। अभी तक हम अपने आत्मा को, शरीर को ही अपना सब कुछ मानते थे। आज से इस शरीर को थोड़ा सा कम करके इसके अंदर जो है उस आत्मा की ओर ध्यान देंगे। और 4th नंबर पर जो आचार्य महाराज ने कहा, सदा अरूपी। पहला क्या कहा? अहम इक्को, मैं एक हूँ। दूसरे नंबर पे क्या कहा? खलु शुद्धो, मैं शुद्ध हूँ। और तीसरे नंबर पर क्या कहा? दंसन प्राण मयो, मैं दर्शन और ज्ञान से युक्त हूँ। अर्थात जानो, देखो, जाने दो, जानो, देखो, जाने दो। और चौथे नंबर पे कहा सदा अरूपी। मैं कैसा हूँ? मैं अरूपी हूँ। न मुझ में कोई स्पर्श है, न कोई रस है, न कोई गंध है, न मेरा कोई वर्ण है। अगर अच्छी तरह इसकी बुद्धि जागृत हो जाए तो आदमी अपने शरीर से एक क्षण के लिए भी ममत्व को छोड़ पाएगा। वरना क्या होगा? वरना कभी भी उपवास नहीं कर सकता। उसे क्या लगता है? टेंशन होता है कहीं इसको कुछ हो गया तो। अरे इसके अंदर कोई बैठा है, वो बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, उसको महसूस करो। जब कोई 10 उपवास करता है, सामने देखो उसको तो अपने आप को घबराहट होने लगती है, कैसे कर सकता है? हमसे तो पानी नहीं छूट रहा है और ये सामने वाला 10 उपवास करके बैठा है। इसके अन्न का साथ का संबंध छूट गया फिर भी जीवित है। हाँ जीवित है। क्यों जीवित है? इसके अंदर अनंत शक्ति भरी पड़ी है। उस शक्ति का उद्घाटन, उस शक्ति की जागृति आवश्यक होती। जब तक वो नहीं है तब तक ये संसार हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही उसकी जागृति होगी हमें पता चलेगा बाहर में क्या भ्रम है। और अंत में क्या कहा? यहाँ हमारा कौन कौन है? माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं। सबसे पूछो एक एक से कौन कौन है किसका, तो सब गिना देंगे लिस्ट बना के। लेकिन भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं णव्यक्ति मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। अरे यहाँ मेरा एक परमाणु मात्र भी कुछ भी नहीं है। परमाणु क्या होता? परमाणु मतलब द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, सबसे छोटा जो इकाई है, सबसे छोटी जो अवस्था है मटेरियल की, उसका नाम परमाणु या अणु है। परमाणु मित्तम्पी, एक परमाणु बराबर हमारा यहाँ कुछ नहीं है। और हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं हमारा इतना बड़ा आलीशान बंगला महल है, ठीक है। अब अच्छी तरह आप जाओ और गूगल देवता के पास, और उस गूगल देवता पर मैप निकालो। किसका मैप निकालो? सैटेलाइट मैप। और उस सैटेलाइट मैप में अपना घर ढूंढो तो नव्यथी मज्ज किंजवी, कितना बड़ा है आपका घर उस गूगल मैप पे? परमाणु। तो किसी किसी का तो परमाणु मित्तम्पी दिखाई भी दे जाएगा, किसी का तो वो भी दिखाई नहीं देगा। चलो ये तो एक गैलेक्सी की बात हो गई या एक ग्रह की बात हो गई। अब इससे बाहर के ग्रहों में जाकर और उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे तो क्या मिलेगा? अणु मित्तम्पी। बस यही महाराज समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? उनके समय में गूगल था, गूगल से भी बड़े वो देवता थे विकुंद कुंद देव, बिना गूगल के भी आपको समझा रहे थे कि आपका कितना है? अणु मित्तम्पी, एक परमाणु मात्र भी आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बार बार अपने आप को याद दिलाओ। रात में जब सो और बहुत सारा टेंशन है, कल का वर्क लोड, और रात भर करवटें बदलते रहे और क्या हो रहा है? टेंशन बढ़ रहा है। तो तुरंत कहो नव्यति मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम। यहां मेरा परमाणु मात्र नहीं, मैं टेंशन किसकी ले रहा हूं? फिर से बार बार अपने आप को याद दिलाओ, अणु
मज नवियत्थि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जब मेरा है ही नहीं तो फिर टेंशन किसकी? टेंशन सारी संसार को छोड़ दो और आप मस्त नींद में सो जाओ। बार बार अपने को याद दिलाओ कि नव्यत्ति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। ये महामंत्र है अकिंचनो हम। तो बार बार अपने आप को याद दिलाओ हम अकिंचन्य हैं, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं। यदि हमारा एक भी कुछ है तो एक भी व्यक्ति ने 1% यहाँ से कुछ ले जाने की सामर्थ्य हो उस व्यक्ति को सामने लाके रखो। हाँ, अम्बानी जी से पूछ लो कि आपने इतना सब कुछ एस्टेब्लिश्ड किया, क्या उसमें से कुछ जा रहा है साथ में? आप शादी में तो लगा सकते हैं अम्बानी जी, लेकिन अपनी ऊपर ले जाने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? कोई अकाउंट खुला हो? तो कोई अकाउंट किसी के पास उपलब्ध नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? नव्यत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम। तो बार बार इसको याद करो। पहला चीज क्या याद करनी है? मैं अकेला। ठीक है, सबके साथ रहते हुए भी ये फीलिंग हमेशा अंदर में रहनी चाहिए कि मैं एकला, हम तो अकेले। इतना बड़ा संसार है, उस सारे संसार में हम अकेले हैं। इसको जी सकता कौन? इसे जी सकते हैं केवल निर्ग्रंथ मुनि, लेकिन हम फीलिंग में लाकर अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। देखो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को आपने देखा, लाखों की भीड़ है तब भी वे सिर झुकाए बैठे हैं। तो क्या कहा किसी ने उनको देखकर? उन्हें देख के किसी ने कहा कि देखो तो ये सर उठाए बैठे, ये लगते हैं आसमां से, ये लगते हैं आसमां से, फिर भी सर झुकाए बैठे। तो एक सिर झुकाए क्यों बैठे हैं? उन्हें पता है यहाँ अपना कोई नहीं, ये सब भक्त हैं, यही एक क्षण में कम वक्त हो जाएंगे। इसलिए इन भक्तों में उलझना नहीं, सिर्फ उन भक्तों को भी नजर उठा के नहीं देखते। शिष्य समुदाय सबका कर्तव्य कर दिया, उन्होंने समाधि के पहले ही घोषणा कर दी कि अब हमारा आपके प्रति निर्वाह दायित्व पूर्ण हुआ, अब हम आपको इसी रूप में छोड़कर जाते हैं। ये क्या है? एक क्षण में सब इकट्ठा किया जो जीवन पर्यंत, एक क्षण में छोड़कर अगले स्थान पर जाना। और हम लोग क्या करते? रात दिन उसी में डूबते चले जाते, डूबते चले जाते, लास्ट में आफत की स्थिति आ जाती। कैसी स्थिति आती? जैसे एक बार एक व्यक्ति जाने वाला है, मरणशैया पर पड़ा, उसको उसका बेटा कहता है माँ पिताजी जागृत अवस्था में तो हो? हाँ जागृत हूँ। तू यहाँ क्यों आया? अरे पिताजी आप जाने वाले हो इसलिए मैं आया। नहीं नहीं तू दुकान पे जा। चला, वो दुकान चला गया। इतने में उसकी पत्नी आई, पत्नी से कहता अरे तू यहाँ क्या कर रही है? कल के लिए वो लड्डू पेड़े कुछ बनाने थे, वो बना ले। अरे आप जाने वाले हो, आप अपने मुख से राम राम बोलो। अरे याद आ गया, राम प्रसाद से 1000 रुपये लेने हैं। वो कहती कहाँ फंस गए इनके साथ। बोले आप तुम ऐसा करो, ओम ओम जपो। अरे तुमने अच्छा याद दिला दिया, वो ओम नाम का व्यक्ति जो अपने यहाँ आता था उसको बुलवाओ, उससे हमें कुछ बात करनी है। वो कहती अब क्या करे, बड़ी परेशानी है इसके साथ। तो ये स्थिति हमारी ना हो जाए कि यहाँ तो हमारे प्राण निकल रहे हैं और वहाँ हमें संसार की रक्षा करने का उपाय ढूंढना पड़े। तो हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ और मैं दर्शन ज्ञानमयी आत्मा हूँ, मैं सदा अरूपी हूँ और अंत में यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। अब बैठकर इसका चिंतन करो आज रात में, फिर कल मिलेंगे किसके साथ? ब्रह्मचर्य के साथ। इसका अर्थ ही ब्रह्म है, यही आत्मा है और इसमें ही आचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। वो जो आत्मा आज आपने आईने में देखोगे, आप महसूस करोगे, उस आत्मा में सदा डूब जाने का नाम ब्रह्मचर्य है। तो इसलिए कल तो आपको कल सुनना ही नहीं, क्योंकि आज ही सुन लिया, कल सुनोगे? सुनेंगे, ठीक है। तो कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिकल जो आपको दिया, एक तो इस गाथा को याद करना है, वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे सबको लिख के, ठीक है? तो वहाँ आप लोग सब इसको याद करेंगे। और दूसरा होमवर्क है वो आपको डेली करना, कम से कम 30 दिन। वो क्या है होमवर्क? वो होमवर्क है अच्छी तरह आईने के सामने जाके क्या बोलना वैभव भैया? जो दिख रहा है वो मैं नहीं। फिर मैं कौन हूँ? जो देख रहा है, जो देख रहा है वो मैं। मैं आईना दिखते हैं आप तो क्या बोलना है? और जो देख रहा है वो मैं। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जो शरीर के अंदर विराजी।
आज हमने आपको दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मंत्र दिया। भगवान कुंद कुंद देव ने कहा कि संपूर्ण समय सार का यदि कोई सार है सो ये मंत्र है। तो फिर हमने आपको क्यों दिया? क्योंकि हमारे गुरुदेव परम पूज्य शिक्षा गुरुवर परमोपकारी संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने जब हमको पूज्य ग्रंथराज समय सार जी का अध्ययन कराया था, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि महाराज आपने अध्ययन तो करा दिया, 3 वर्ष तक आपने बड़ी मेहनत की, अब हम लोग चाहते हैं कि आपको गुरु दक्षिणा में कुछ दें। तो हम चाहते हैं कि हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें? तो महाराज कहते हैं गुरु दक्षिणा एक है कि जीवन में किसी एक के हृदय में समय सार के प्रति सम्मान पैदा कर देना, एक कोई गाथा इसकी उनके जीवन का अंग बन जाए, बस यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, हर वर्ष हम प्रयास करते हैं। इस वर्ष हमने पुनः प्रयास किया, एक के हृदय में भी वो उतर गया और ये गाथा आप दिन में 9 बार भी बोलना सीख गए। एक बार भी यदि आपको अनुभूति का विषय बन गया कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी हूँ, अरूपी हूँ और यहाँ मेरा कुछ भी नहीं, बस समय सार जीवन तो हो गया और भगवान की वाणी सदा सदा आपके हृदय में अंकित हो गई। 10 लक्षण महापर्व की उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म आज का प्रतिक्रमण। चिदानंदैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। मैं वीतरागी सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु को अनंतानंत बार नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मैं जगत कल्याणी जिनवाणी को अनंतानंत बार नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु जगत कल्याणी, नमोस्तु जगत कल्याणी, नमोस्तु जगत कल्याणी। मैं संपूर्ण निर्ग्रंथ दिगंबर ऋषिराजों को अनंतों बार नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, लोभी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ, असंयमी हूँ, अवृति हूँ। अनादिकाल से इस संसार परिभ्रमण में अनेकानेक दोषों से मैं युक्त हूँ। हे भगवन, इन दोषों से मुक्ति के लिए मैं आज प्रतिक्रमण करता हूँ। रणमो जिनाणम, रणमो जिनाणम, रणमो जिनाणम। जिनवरों को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। सिद्धों को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। सिद्ध भूमियों को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। इन सिद्ध भूमियों की साक्षी पूर्वक मैं अपने दोषों के प्रायश्चित का प्रतिक्रमण करता हूँ। खम्मामि सभ्य जीवाणं सव्ये जीवा खमन्तु मे मेति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्जं न केनवि। हे प्रभु, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। हे प्रभु, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। हे प्रभु, मेरा इस लोक में किसी से भी बैर भाव नहीं है, सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव है। सभी जीव मेरे प्रति मित्रता का भाव रखें। हे भगवान,
मैंने इस अनादिकालीन संसार परिभ्रमण में अनंतानंत भवों में युगों युगों में जन्मों जन्मों में जो जो अपराध पाप दोष की कषाय किए हैं कराए हैं करने वालों की अनुमोदना की है, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे भगवान, मुझ पापी ने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री संगी असंगी पंचेंद्रिय जीवों को मारा हो, सताया हो, कष्ट पहुँचाया हो, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे जिनेंद्र प्रभु, मैंने आपके शासन को प्राप्त करके भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो, आपकी आज्ञा का पालन न किया हो, वीतराग निर्गंथ दिगंबर गुरुओं की आज्ञा के विपरीत आचरण किया हो, शास्त्रों में वर्णित आचरण के विपरीत अपना जीवन बनाया हो, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, आत्म परिणामों की विशुद्धि को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाया। जब कभी भी मैंने उसका पुरुषार्थ किया तो हे भगवान, आपकी पवित्र पूजन की, और उस पूजन में मेरे द्वारा जो कुछ भी अपराध हुए हैं वे मैं अपने मुख से कहाँ तक कहूँ। आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरे सब अपराधों को स्वतः ही जानते हैं। हे प्रभु, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने में, श्री जी को उठाने पुनः विराजमान करने में, उनका अभिषेक करने में, प्रक्षालन करने में, पूजन करने में, पूजन के शब्दों में अर्थों में, पढ़ते समय सुनते समय प्रमादवशात निद्रा के आने से, झपकी के लग जाने से या किसी भी प्रकार की गलती से मेरे द्वारा जो असाधना अवमानना हुई है, मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे भगवान, द्वितीय श्रावक के आवश्यक में, गुरु उपासना नामक आवश्यक में मेरे द्वारा जो कुछ भी दोष किए गए, उन सब दोषों की मैं क्षमा याचना करता हूँ। निर्गंत दिगंबर गुरुओं के अलावा अन्य सवस्त्र पाखंडी गुरुओं की शरण को मैंने प्राप्त किया। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु को स्पर्श करने में, उन्हें छूने में, उन्हें आहार दान देने में, उनकी भैयावृत्ति सेवा आदि करने में, उनके साथ पद विहार करने में मेरे द्वारा जो कुछ भी अवमानना असाधना हुई है, वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे प्रभु, तृतीय आवश्यक स्वाध्याय में मेरे द्वारा मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, हे प्रभु, मेरी सब गलतियां मिथ्या होवें। हे भगवान, जिन वाणी को उठाने में, रखने में, पेजों को पलटने में, उन पर कवर ना चढ़ाने में, चढ़े हुए कवर को फाड़ देने में, जिन वाणी के पृष्ठों को थूक लगाकर पलटने में, यदवा तदवा शुद्धि अशुद्धि का अविवेक रखकर जिन वाणी को छूने में, जिन वाणी को नाभि से नीचे रखने में, पैरादिक के स्पर्श से मेरे द्वारा जो कुछ भी असाधना अवमानना हुई है, वह सब दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, स्वाध्याय के योग्य काल को ना जानकर अयोग्य काल में स्वाध्याय करने में
सामायिक के समय स्वाध्याय करने में, विनय पूर्वक स्वाध्याय न करने में, गुरु का नाम छिपाकर स्वाध्याय करने में, शास्त्रों के अर्थ को अनर्थ रूप प्रतिपादित करने में, शब्दों का अर्थों का बोध न होने पर गलत शब्द के उच्चारण में, अर्थ को अनर्थ रूप पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने में, सुनाने में, शास्त्र सभाओं में सो जाने में, निद्रा लेने में, असाधना करने में, अवमानना करने में, प्रमाद दिखाने में, मेरे द्वारा जो कुछ भी अपराध हुए हैं, मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे प्रभु, देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय और अब संयम, संयम नामक इस आवश्यक के पालन में मेरे द्वारा जो कुछ भी अपराध हुए हैं, उन सब दोषों की मैं गरहा, निंदा, आलोचना करता हूँ। हे भगवान, मैंने जो कुछ भी नियम ग्रहण किए, जो कुछ भी अच्छी तरह संकल्प ग्रहण किए, उनको पालन न कर पाने में, मन में उनके प्रति हीनता का भाव आने में, असाधना आने में, उन व्रतों को पालन करते हुए दूसरों के वचन सुनकर अपने को मानसिक हीनता महसूस करने में, उन व्रतों के पालन में दोष को लग जाने पर, उन व्रतों के पालन करते समय स्वप्न आदि में उनको तोड़ने पर, हे प्रभु, मेरे द्वारा उन व्रतों पर अतिचार लगाने में, अनाचार लगाने में और उन व्रतों के भंग से जो कुछ भी पाप अर्जित हुआ है, मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम और अब 5वें नंबर पर तप नामक आवश्यक के परिपालन में मैंने 12 प्रकार के जिन तपों को धारण किया, हे प्रभु, अज्ञानता के वशीभूत उनमें मेरे द्वारा जो कुछ भी दोष लगे, वह सब दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, उपवास ग्रहण करने में, उसकी मर्यादा न ग्रहण कर पाने में, उसमें भी अनेक प्रकार के विकल्पों को उत्पन्न करने में, मन में व्रतों के प्रति, साधनाओं के प्रति, उपवास के प्रति हीनता का भाव आने में, तपस्वियों की निंदा करने में, किए गए तप के प्रति बहुमान नहीं होने में, जो तप के विधि विधान हैं उन्हें नहीं जान पाने पर उनमें दोष लगाने में, उन व्रतों की पूर्णता पर उद्यापन न कर पाने पर मेरे द्वारा जो कुछ भी दोष लगाए गए, वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे प्रभु, अंतिम आवश्यक दान है। इस दान को मेरे द्वारा नहीं देने पर जो लोक प्रवृत्ति की गई वह क्षम्य हो, मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। हे भगवान, चौका को लगाने में, चौके की शुद्धि मर्यादा को न बनाए पाने में, चौके संबंधी जो कुछ भी दोष मेरे द्वारा हुए हैं, वह सब दोष मिथ्या हुए। हे भगवान, दान देते समय मात्सर्य रखने में, दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने में, स्वयं को स्वामी मानकर दूसरों को अपना दास मानने में, दूसरे जीवों का द्रव्य लेकर स्वयं अपने हाथों से देने में, अपने दान द्रव्य को दूसरों से दिलवाने में, काल का अतिक्रम करने में मेरे द्वारा जो कुछ भी दोष लगे हैं, मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैंने दान दिया और दान का अभिमान किया, मान कषाय के वशीभूत होकर दिए गए दान से बहुत अधिक सम्मान की चाहत की, तो मेरे द्वारा जो कुछ पाप किए गए वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे प्रभु, आपकी पवित्र पूजन की द्रव्य सामग्री में जो कुछ भी निर्माल्य का उपयोग हुआ हो, जिनेंद्र भगवान की सेवा करते समय
शासन की सेवा में मेरे द्वारा कुछ भी दान का द्रव्य ग्रहण किया गया, दान के द्रव्य को किसी अन्य रूप में प्रयोग करने में, अत्यधिक उपयोग करने में, जो दी गई मर्यादा है उसके बाहर उपयोग करने में, दान के द्रव्य का भोग करने में मेरे द्वारा जो कुछ भी दोष लगे वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे प्रभु, जन्म से लेकर आज पर्यंत तक आपके शासन की पवित्र सेवा मुझे प्राप्त हुई है। मैं धन्य धन्य हूँ, स्वयं को आनंदित महसूस करता हूँ और आपके पवित्र जिन शासन के प्रति सदा आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे महान पापों से बचा लिया। हे भगवान, महापापों का आश्रय और बंध बच गया, रुक गया, तो अब मेरी आत्मा निश्चित ही पवित्रता के मार्ग को प्राप्त हो रही है और शीघ्र ही आपके बतलाए मार्ग पर चलकर पूर्ण पवित्रता को प्राप्त करेगी। बस आपके चरणों में यही अंतिम प्रार्थना है कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी कोई छोटी सी भी सेवा की हो और उसका फल यदि मुझे इस पर्याय में मिले, तो हे भगवान, मैं उसका फल बस यही चाहता हूँ कि जब इस देह से मेरे प्राण निकले तो मेरा कंठ आपके नाम का उच्चारण करता रहे, मेरी आँखों के सामने अरिहंत भगवान की प्रतिमा हो, बाजू में निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हो और मेरे मुख से आपके नाम का उच्चारण होते होते मेरे इस देह का परिवर्तन हो। बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आवाल्या जिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया, सेवा सत्य विनीय कल्पलतया कालोदया बदगता, त्वं तस्या फलमर्तये तद्धुना प्राणप्रयाणक्षणे, त्वं नाम प्रतिबद्धवन्यपठने कंठोस्तु कुंठो मम। हे भगवान, आपके नाम उच्चारण पूर्वक इस देह का विसर्जन कर मैं भव समुद्र से पार करने के उस पवित्र मार्ग शल्लेखना समाधि को प्राप्त करूं, यही मेरी मंगल भावना है। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी, दुख कहो कम कहो ओहिलाहो, सुगहि गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो दुमच्छम। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जलोत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। आज कौन सा लिंक में चल रहा है? ये ना दोनों ही आपका नहीं गड़बड़ कर है, रहे। काम नहीं कर रहा है वो उधर। आज हम इस गाथा को ही अपनी ध्यान का विषय बनाएंगे। गाथा क्या है? भगवान कुंद कुंद देव पूज्य ग्रंथराज आध्यात्मिक रत्नाकर समय सारची में वर्णित गाथा है। अहम इक्को, अहमिक्को, मैं एक हूँ। खलु शुद्धो, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ। दंसन णाण मय्यो, मैं ज्ञान दर्शन युक्त हूँ या ज्ञान दर्शन से मयी हूँ। और सदा अरूपी,
मैं सदा अरूपी हूँ। अरूपी मतलब मुझ में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं है। और नव्यथी मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि, यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अब अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथों पे हाथ रखेंगे, आँखों के सामने अपनी ही आत्मा को महसूस करना है जो इस शरीर के प्रमाण है। और आज महसूस करना है उसे जिसे आज तक हमने कभी महसूस नहीं किया। वो कौन है? वो इस शरीर के अंदर ही विराजमान महान शक्ति संपन्न मेरी ही आत्मा है। उस आत्मा का बार बार स्मरण करो और उस आत्मा को बार बार प्रेरित करो कि वह स्वयं को जागृत करे, स्वयं को पावरफुल महसूस करे और इसे महसूस करे। मैं एक हूँ, 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 मैं एक हूँ। अहम इक्को, अहम इक्को, अहम इक्को। धीरे धीरे सबसे शून्य मैं मात्र एक आत्मा हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं शुद्ध हूँ, प्यूरिफाई हूँ। न मुझ में राग है, न द्वेष है, न मोह है, न कर्म है, न कर्म जनित कोई विकार है। मैं इन सब से शून्य आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। खलु शुद्धो, खलु शुद्धो, खलु शुद्धो। मेरे गुण क्या हैं? तो जानो, देखो, जानो, देखो, जानो, देखो, जानो, देखो। जानना और देखना, जानना और देखना। करना कुछ नहीं, बस जानना, देखना, जानना, देखना। जानो, देखो, 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 जानो, देखो। मैं दर्शन और ज्ञानमयी आत्मा हूँ। 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 मैं सदा अरूपी हूँ। मैं सदा अरूपी हूँ। मैं सदा अरूपी हूँ। मैं सदा अरूपी हूँ। मैं अरस हूँ। मैं अगंध हूँ। मैं अरूपी हूँ। मैं अवर्ण हूँ, अशहनन हूँ। मुझ में कोई शहनन नहीं, मुझ में कोई संस्थान आकार नहीं, मेरी कोई इंद्रिय नहीं, मेरे कोई लिंग नहीं, मेरी पहचान का कोई चिन्ह नहीं। मैं इन सबसे विहीन आत्मा हूँ। और मेरा यहाँ क्या? बार बार महसूस करो। नव्यत्ति मज्जिकिंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि, यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा
कुछ भी नहीं है। यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। ये फीलिंग बड़ी आनंददायी है। जिन्हें साक्षात इसका आनंद हुआ है वे मात्र निर्गंत दिगंबर योगी हैं। उन्हें अपने हृदय में विराजमान करके और आज के मंत्र की जाप करेंगे। महसूस करेंगे कि वे निर्गंत योगी हमें पथ प्रदर्शन करें, हमारा मार्ग प्रदर्शन करें और अपनी तरह समता और संतोष हमें प्रदान करें। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय 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 नमः।
ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमो नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमो नमः। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष विभु। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु। ज्यों होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नहीं मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इति वीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बन कर शव युग वीर हृदय से, देश उन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। उत्तम आकिंचन्य धर्म की, दश लक्षण महापर्व की सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
आज का लास्ट सेशन है जिज्ञासा प्रश्ना का। तो क्वेश्चन ये है कि आकिंचन और परिग्रह को कैसे मेंटेन करेंगे। तो वास्तविकता तो ये है कि परिग्रह का पूर्णता छूट जाना ही आकिंचन्य है। इसीलिए हमने आपको कहा था कि ये मात्र निर्ग्रंथ योगियों के ही संभव है और किसी के संभव नहीं। उन्होंने लिखा तनि न धनि नगन पर तन नगन ठाणे सुर असुर पायनि परे। धनी अर्थात धन्य है, नगन अर्थात पर्वत पर, जो नगन ठाणे अर्थात निर्गंत दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए, वे ही वास्तविकता में नास्ति किंचनम इति अकिंचनम वाले पात्र हैं। तो अब प्रश्न उठता है हम क्या करें। हमको क्या करना है, हमें संतोष धारण करना है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, यही हमारा आकिंचन्य धर्म है। इसको ध्यान में रखना। महाराज जी से आपने बोला कि एक्सेस है वो छोड़ो, तो हम गृह तो एक्सेस होता कुछ ही लगता ही ना। नहीं है। आज हमने 5 लाख की अंगूठी खरीदी, फिर कमाई हुई तो 10 लाख की लिया है, फिर 15 की, वो मतलब ऐसा हमको ठीक वो है, लगेगा ही नहीं। ये बहुत अच्छा है। सबके साथ यही फीलिंग है कि एक्सेस तो कुछ है ही नहीं, हम दान क्या करें। तो एक्सेस कभी क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि अभी बहुत कुछ है जीने को, बहुत कुछ है करने को। तो आज का आकिंचन का चिंतन करेगा तो समझ में आएगा कि आपके पास कितना है, उसका क्या करना है। तो अच्छी तरह आकिंचन का चिंतन करने से एक्सेस का हिसाब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अरुणा जी। बोलिए। ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए? ओम का उच्चारण करते समय हमको कोशिश करनी है कि नाभि से ध्वनि निकालने की कोशिश करनी है। तो नीचे से जब उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ओ ऐसा वहाँ से खींचते हुए आएंगे और फिर उसे अंदर 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 निकालते हुए माँ तक लेकर जाना है। ऐसे बोलना है ओ। जितना माँ खींच पाएंगे उतना वो पावरफुल हो जाएगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, नाभि से। आप खींच के देखो, अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपके पेट में जो हवा है धीरे धीरे ओ बोलते हुए बाहर आती है, मतलब वो नाभि से हमने खींचना शुरू किया। चलिए अरुणा जी। भैया जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी जो आपने जाप बताई थी ना कि रात को नमोकार मंत्र की जाप लगा के सोना चाहिए और सुबह उठ के तो हम बिगड़ नहाए लगा सकते हैं सुबह नमोकार मंत्र की जाप। हाँ, णमोकार मंत्र को बिना माला के आप अच्छी तरह णमोकार मंत्र की माला बिना नहाए भी फेर सकते। उंगलियों पे? हाँ, उंगलियों पर फेरे, मुंह से उच्चारण ना करते हुए अंदर अंदर फेरने का प्रयास करें। अच्छा अच्छा भैया जी, एक क्वेश्चन ये और है, जो प्रातःकालीन वंदना है ना, उसमें हम अपना थोड़ा सा बढ़ा के त्याग और कर देते हैं। ठीक है। जैसे 50 कपड़ों की डेली में है और मतलब 5 मतलब ये ऑयल तो वगैरह प्रश्न क्या है आपका? मतलब उसमें कोई मतलब उसमें कोई वो तो नहीं है तो? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो प्रार्थना आप ही जैसे किसी व्यक्ति ने अपने मन से लिखी है, तो जिसने भी वो लिखी अच्छी चीज लिखी है, उसमें आपको और जो कुछ इंक्लूड करना है आप कर सकते हैं, कुछ कम करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुमन जी। जय जिनेन्द्र। भैया पहले तो आज का सत्र एकदम अद्भुत, बहुत अच्छा। आदर्शदायक, बहुत ही अच्छा लगा। दूसरी बात भैया आज हमें ये शिकायत रही, कल हमने बहुत ज्वाइन करने की कोशिश की पर हम ज्वाइन नहीं पाए। हाँ, कल हम क्षमा चाहते हैं, कल थोड़ा सा हमारी प्रमादवशात वो लिंक में गड़बड़ी हो गई। कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसको भूल कर कल का जो मैटर है मटेरियल वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है? हाँ ठीक, बहुत अच्छे। चलिए प्रीति जी तैयार रहेंगे। अनुपमा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी पहले एक निवेदन है कि जो आप प्रतिक्रमण और सामायिक करा रहे हैं डेली, बहुत ही अद्भुत है और आपका डेली नया चिंतन रहता है इसमें। तो मेरा ये निवेदन है कि आप इसको हमेशा कंटिन्यू करें जूम पे। हाँ, मतलब रोज रोज प्रतिक्रमण करने का कह रहे हैं? तो आप तो करते ही होंगे ना? हाँ, तो अपन अलग से समय उसके लिए कैसे होगा, एडजस्टमेंट कैसे होगा? क्लासेस के समय में अगर बन पड़ेगा, क्लासेस के समय मत कीजिए, आप टाइमिंग कुछ अलग रख लीजिए। जैसे 8 o'clock आपका घूमट सर स्टार्ट होता है,
तो आप 7:30 to 8 आप करा दीजिए। हाँ ठीक है, प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको शायद अभी पूर्ण जानकारी नहीं है कि क्लास कितने बजे से कितने बजे तक चलते, इसलिए उसमें समय बीच में नहीं बचता। हाँ इतना कर सकते हैं कि गवर्नमेंट सारी की क्लास के बाद में 5 मिनट का कुछ किया जा सकता है, करेंगे जो प्रयास। प्रतिक्रमण आप करा रहे हैं, जो आप करा रहे हैं, वैसा ही आप 15 मिनट कम से कम प्रतिक्रमण तो करा ही दिया करिए, सामायिक भले ही मत कराइए। चलिए ठीक है, आपकी एक भावना एक पूर्ण क्वेश्चन हो, बस यही भावना है। एक क्वेश्चन और है। बोलिए। एक जो सरस्वती के नाम अपने यहाँ दिए हुए हैं, एक हंस वाहिनी और एक वीणा वादिनी जो आता है, तो क्या ये किस रूप में लेना चाहिए? वास्तविकता में जिन धर्म में एक दिन हमने इस विषय को रखा था कि जो भगवान की वाणी है वो वास्तविकता में भगवान की वाणी ही है, कोई देवी का आकार या स्वरूप नहीं है। लेकिन लोक में प्रचलित जो देवी का स्वरूप था, हमने उसे भी अपने यहाँ गर्वित कर लिया। तो हमने कैसे गर्वित कर लिया? क्योंकि भगवान की वो वाणी थी, तो वाणी ही स्त्रीवाची वहाँ था, तो उसे स्त्रीवाची यहाँ पे स्वीकार कर लिया। अब रहा हंस वाहिनी, तो हंस मतलब होता है कोई पवित्र आत्मा, पवित्रता का प्रतीक होता है हंस। तो यहाँ पे हमने गणधर भगवान के द्वारा वो वाहन की जाती है, मतलब धारण की जाती है, तो उसे हंस वाहिनी कह दिया। फिर बीणा धारणी या बीणा वादनी, तो बीणा मतलब होता है मधुर स्वर, तो जिनवाणी को जो धारण करता है वो मधुर स्वर वाला हो जाता है। ये जो जिनवाणी होती है वो मधुर होती है, इसलिए उसे बीणा धारणी या बीणा वादनी ऐसा शब्द भी प्रयोग में मिलने लगा। लेकिन वास्तविकता में जो लौकिक सरस्वती का इमेज या चित्र है वो जिन आगम में मान्य नहीं है। धन्यवाद भैया। अनुपमा जी। इसी क्रम में पूछना था, जैसे सरस्वती स्त्रोत जो होता है वो करना चाहिए क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं, सरस्वती नाम स्त्रोत जो है या सरस्वती स्त्रोत है वो एकदम बहुत सुंदर शब्द है। बस यही ध्यान रखना है कि वहाँ हंस वाहिनी शब्द आएगा, तो हंस मतलब है उज्ज्वल आत्माएं, मतलब गणधर आचार्यों के द्वारा जो वाहन की जाती है, मतलब धारण की जाती है, वो हंस वाहिनी है। और जहाँ बीना पुस्तक धारणी शब्द आता है तो वहाँ भी हमको इसी प्रकार का चिंतन करना। अनुपमा जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। भैया जी कल क्लास नहीं। हाँ उसकी लिंक आपको दे देंगे, उसके लिए उत्तम क्षमा। आगे। दान और त्याग। हाँ दान और त्याग में क्या अंतर है? एक हाँ तो वो मुझे उसी ये क्लास जानना की था। शुरुआत में ही सबसे पहले बतलाया था। तो सबसे पहले त्याग मतलब सब कुछ छोड़ना, और दान मतलब कुछ छोड़ना। त्याग मतलब छोड़कर फिर उसे ग्रहण करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचना, दान में कुछ कुछ करके देना, ये दान और त्याग में अंतर था। कल इसकी चर्चा की एक थी। और प्रश्न था, एक छोटी सी और प्रश्न थी। जैसे आप बोलते कि आत्मा का ध्यान करिए, आत्मा तो आप उसका रूप नहीं, गंध नहीं, तो उसको किस रूप, आंख जब बंद करें तो उसको किस रूप में देखें? लाइक मतलब पहला तो इस शब्द को सुधारें। हमने आज तक आत्मा का ध्यान नहीं कराया और हमने नहीं, मतलब कराते भी नहीं। हमने आपको ये नहीं, कहा आत्मा ऐसी है, उसे महसूस करने की कोशिश करें। भगवान कुंद देव ने पूज्य ग्रंथराज समय सार जी में लिखा, को वदि दच्छो साहु संपड़ी काले भणिज्य, मतलब इस पंचम काल में ऐसा कौन है साधु जो आत्मा को प्रत्यक्ष देखता हो। तो जब साधु ही नहीं देख सकते तो हम और आप क्या देखेंगे? तो उसको देखने का कोई प्रयास नहीं करना, मात्र जो शब्द कहे जा रहे हैं उन्हें महसूस करना। मैं शरीर के प्रमाण हूँ, मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, मैं ज्ञान दर्शन से युक्त हूँ, आदि आदि। बस विचारों में उसको लाना। और एक छोटी सी प्लीज। हाँ जल्दी। एक है संसार में विश्ववेल नारी, जो एक लाइन आता है पूजा में। ठीक है, बहुत अच्छे, समझ गए हम। प्रश्न ये है कि सब जगह नारी की निंदा क्यों की जाती है? तो अच्छी तरह इस प्रश्न को ये ध्यान में रखो, इसका उत्तर जीवन पर्यंत के लिए याद कर दो कि आप अपने आप को नारी मत मानो, आप अपने आप को आत्मा मानो, तो आपके लिए वो पंक्ति अच्छी लगेगी। दूसरी बात, नारी शब्द क्यों लिखा? तो वहाँ नारी शब्द लिख देने से स्त्री की निंदा नहीं हुई, बल्कि नारी स्त्रीत्व की निंदा हुई। मतलब स्त्री जो पना है उसकी निंदा उन्होंने की है। न वहाँ माँ की निंदा है, न वहाँ किसी की पत्नी की निंदा है, न वहाँ किसी बहन की निंदा है। वहाँ पर उस स्त्री के जो राग में लगा हुआ पुरुष है, उस पुरुष की निंदा है कि वो पुरुष जो उस स्त्री के राग में डूबा हुआ है, उस राग को छोड़कर
विष बेल नारी या स्त्री रूपी बेल की जो नारी है, स्त्री जो नारी है बिल, उसको छोड़कर वे मुनि महाराज आगे बढ़े जोगीश्वरा। तो स्त्री की निंदा नहीं की, निंदा की है उस स्त्री के भाव से जुड़े हुए उस पुरुष की। तो जो पुरुष उस स्त्री भाव में रत है उसकी निंदा वहां पे की गई। तो जब हम अपने आप को आत्मा मानने लगेंगे तो फिर स्त्री की निंदा हो या पुरुष की निंदा हो, हम उसमें उलझेंगे नहीं। और दूसरा कारण जो आपके सामने रखा, तीसरा कारण इसका यह है कि हमारे यहाँ मुख्यतः उपदेश दाता पुरुष हुए हैं। तो पुरुष जब उपदेश देता है तो वो पुरुषों के लिए ही या पुरुष की प्रधानता से देता है, इसलिए स्त्री के दोषों को गिनाते। ऐसा नहीं कि पुरुष में दोष नहीं है, पुरुष के दोषों की निंदा। अगर आप लोगों को अधिकार मिलेगा पूजा लिखने का तो आप इसी प्रकार का लिखेंगे। स्नेहल जी। क्यों जय जिनेंद्र भैया माता जी और तो पूजा लिखती हैं। हाँ, तो वो लिख सकती थी, लेकिन पुरुष प्रधान समाज कैसे लिखेंगे? जब हमारे यहाँ मातृ प्रधान समाज आएगा तब लिखी जाएगी। हाँ स्नेहल जी। अनुभूति कब होती है? किसकी अनुभूति? आत्मा की। हाँ, जैसे सभी दर्शन आत्मानुभूति। होने के बाद बहुत अच्छे। आत्मानुभूति कभी भी निर्ग्रंथ मुद्रा के बिना नहीं होती। ये नियम है कि निर्ग्रंथ मुद्रा के बिना आत्मानुभूति नहीं होती। भगवान सुखचंद देव ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा कि आकाश में फूल खिलना फिर भी संभव है, गधे के सींग दिखना फिर भी संभव है, और रेत में से तेल निकलना फिर भी संभव है, लेकिन गृहस्थ को निर्विकल्प आत्मानुभूति या आत्म ध्यान होना असंभव है। अब जो वो संभव नहीं है तो ये भी कभी संभव नहीं है। राज रानी जी। तो फिर सेकंड भैया जी। हाँ एक मिनट, स्नेहल जी बोले फिर से, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ चलिए बोलिए राज रानी जी। अब भैया जी, जो हम अब ये 10 दिन से कर रहे हैं तो हम इसको करके यहीं छोड़ देंगे, आगे कुछ ले नहीं पाते। और ये मेरे ख्याल से हम सब लोगों की समस्या है कि हम चाह कर भी उसे अपने में उतार नहीं पाते। हाँ तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी? आप तो हमें वो बताइए। क्या करें उसके लिए? उसके लिए बस एक ही विकल्प है कि अच्छी तरह जो अभी कहा गया उसे अपने सुनने तक नहीं, मतलब कर्ण का विषय नहीं बना के अंदर अंदर डीप में लेके जाने की कोशिश करें। सुनीता जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय इस जिनेंद्र। बार के हमारे बिल्कुल अद्भुत हो रहे हैं। हम 8 बजे मंदिर से भगाते हैं इस क्लास के लिए और इसमें हमें इतना आनंद आ रहा है, शांति की अनुभूति। घर में अकेले बैठ के सुनते हैं, सब प्रोग्राम देखने चले जाते हैं, हम नहीं जाते। हमें यहाँ बहुत अच्छा कहाँ से लगता है। हैं आप? आगरा से हमारे हाँ, भैया जी, बहुत आगरा अच्छे, से। बहुत अच्छे। और भैया भी एक सवाल है, हम ये शांति धारा के बीच में ये ऐड कर देते हैं कुछ भी, जो पूर्वाचारों की लिखी हुई शांति धारा है उसमें हम कुछ भी ऐड कर देते हैं। कभी उद्भूत भूषण बोलना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ। तो ये करना चाहिए उसमें छेड़छाड़ या नहीं? देखो, छेड़छाड़ नहीं करना ये बेस्ट है, लेकिन सबकी अपनी अपनी भक्ति है, भक्ति का अतिरेक है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा भी कुछ हो जाए इसमें, इसलिए वो कर रहे हैं। तो लेट इट बी, करने दो। क्योंकि हम लोग कहीं टोका टोकी रोका रोकी करेंगे ना तो वहाँ पर संक्लेशता आती है। बहुत सारे लोग करना ही छोड़ देते, इसलिए वो कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें करने दो। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि नई चीज़ नहीं ऐड हो, ना ऐड हो तो बेस्ट है। ज्योति जी। जल्दी जल्दी करें। हाँ रेखा जी। मिनी जी। अंतिम स्वाति जी। हाँ बोले रेखा जी। जय जिनेंद्र भैया जी। एक एक करके हाँ बोले रेखा जी, बोले। हाँ भैया जी, आपका सेशन तो बहुत अच्छे से चल रहा है सर। एक क्वेश्चन था कि मेरा बेटा बोलता है कि वो जॉब की वजह से मंदिर नहीं जा पा रहा है। तो बोलता है कि मैं मतलब रात में तो बाहर का तो नहीं खा रहा हूँ, फिर नॉनवेज भी नहीं खाता। बाकी के लोग क्या क्या करते हैं, तो वो सब भी एक धर्म ही है ना। तो उसको कैसे समझाए कि मंदिर भी जाना जरूरी है? मंदिर कितनी दूर है वहां से जहाँ वो रहते हैं? जस्ट 10 मिनट का है। लो, तो फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? वो नाइट का जॉब है उसका, सुबह 6 बजे आता है। अरे तो रात में चले जाएं, दिक्कत कौन सा है? जॉब पे जाने के पहले जा सकते हैं।
कल बहुत मुश्किल से कल भेजा मैंने उसको। ठीक है, आप मुश्किल करके करते भेजते रहो, ऐसे ही प्रयास करो, कभी ना कभी सफलता मिलेगी। चलिए आगे मिनी जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी मेरा प्रश्न ये है, कल दान और त्याग के बारे में आपने बताया था, तो जैसे भैया जी हम एक गृहिणी है, आज जैसे मेरे पास 100 रुपए बच गए जैसे भैया जी, तो मैंने 50 रुपए का दान कर दिया, 50 रुपए अपने पास रख लिए, तो जैसे मुझे चोरी का बंद लगेगा या दान का जैसे जैसे ना, मुझे खर्ची के पैसे जो हमारे पास है उसमें से कुछ देना, इसका नाम दान है। कितना दिया इसका कोई मायने नहीं रखता। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आदरणीय अशोक जी भामा साहब आए और उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, और वहीं पर अंकित जी पहुंचे, उन्होंने 1000 रुपए दिए, तो दोनों में से किसका दान बढ़ा? बोलो बोलो जल्दी। किसका बढ़ा? नहीं, 1 लाख रुपए अंकित बराबर है भैया। क्यों बराबर हुआ? भैया दान तो सुनो अपनी सुनो, संपत्ति में हाँ, जितना आपके पास है उसका कितना परसेंटेज आपने दिया? उनका अनलिमिटेड है, उसमें से 1% ही दिया उन्होंने। तो हमने कितना दिया, हमको पहले इस पे विचार करना है कि हमारे पास कितना है, उसमें से कितना परसेंटेज दिया। ठीक है, नहीं, जैसे भैया जी हमारे भाव 100 रुपए के बने और हमने 50 रुपए दान करा, तो फिर चोरी का दोष लगेगा। चोरी का दोष लगेगा। हाँ पक्का। इसलिए कोशिश ये करो, जितना भाव बने अपनी अनुकूलता देखकर, उन्होंने कहा शक्ति तस त्याग, मतलब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करो। चलिए लास्ट स्वाति जी जल्दी। भैया जी अभी ना प्रवचन सुने थे, तो उसमें परिग्रह परिमाण के बारे में बता रहे थे। तो भैया जी जैसे मैंने 50 साड़ी का परिग्रह परिमाण लिया, और मेरे पास 4 साड़ियां जो एक्स्ट्रा रखी हुई है जिनको निकालना है, मतलब अपनी तरफ से निकाल दी, तो क्या उसका दोष लग रहा है? वो बिल्कुल, परिग्रह परिमाण जब तक में आ दूसरे रहा को है दे कि नहीं आ रहा? देंगे तब तक मतलब लगेगा। मानो वो रखी हुई हैं और कोई उसमें उसको, मानो कोई आपके घर का कोई व्यक्ति उसको यूज करे, तो आपके मन में आएगा ना ये मेरी साड़ी है, बस जब तक वो आ रहा है तब तक वो आपकी है। अच्छा जी भैया जी। चलिए शोभा जी बोले जल्दी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी आपका जो प्रतिक्रम सामायिक आप ले रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा तो हमको बहुत अनुभव आ रहा है, पर हमको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी? हाँ, सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं अभी अनुकूलता अनुसार, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आप लोगों को मिल रहे हैं ग्रुप्स में, बहुत सारी जगहों से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इसलिए हमने सारी चीज़ें सेव करके रखते जा रहे हैं। समय के साथ धीरे धीरे हो सकता है हर संडे को, हर सैटरडे को एक एक क्लिप आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी सब चीज़ें सुरक्षित करके हम व्यवस्थित रखते जा रहे हैं, क्योंकि वो एक साथ आप लोगों को देने से माइंड में ओवरलोड ना हो जाए कहीं, इसलिए हमने उसको सुरक्षित रखा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त। कोई रह तो नहीं गया? धन्यवाद भैया। ठीक। जिनवाणी के ज्ञानते सूझे लो कालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देतु धो। उत्तम आकिंचन्य धर्म की सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय